हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं राउटर कंपोनेंट के बारे में कि राउटर कंपोनेंट क्या होता है। तो देखते हैं, राउटर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम यहाँ लिस्ट डाउन कर लिए हैं। जैसे हमारा पहला कंपोनेंट सीपीयू, दूसरा रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, एनवीरैम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, इंटरफेसेस, बसेस, पावर सप्लाई एंड कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। ये सारे जितने हैं हमारे मेजर कंपोनेंट हैं राउटर के, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सबको एग्जीक्यूट करने का काम करता है सीपीयू। They also perform functions such as system initialization, routing function and नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल। ये सिस्टम के इनिशलाइजेशन, राउटिंग फंक्शन और नेटवर्क इंटरफेस को कंट्रोल करने के काम करता है ये सीपीयू। रोम रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। दिस मेंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर पोस्ट। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम रोम को पावर सप्लाई देते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने को डायग्नोस करता है। इसमें ये चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में तो उसको फिक्स करने का कोशिश करता है। अगर वो फिक्स नहीं हो पाता है तो डायरेक्टली एरर शो कर देता है। तो ये हमारा हो गया रोम। और रैम क्या होता है। इट स्टोर द राउटिंग टेबल एंड द कॉन्फ़िगरेशन फाइल व्हाइल द राउटर इज पावर्ड ऑन। मतलब ये करंट कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने का काम करता है रैम। द रनिंग कॉन्फ़िग इज स्टोर्ड हियर। रनिंग कॉन्फ़िग में करंट कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने का काम करता है। ये रनिंग कॉन्फ़िग हमारा कमांड है जो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में कमांड चला के दिखाएंगे आप सभी को। द कंटेंट ऑफ द रैम आर लॉस्ट। मतलब रैम का कंटेंट लॉस्ट हो जाता है व्हेन द राउटर इज रीस्टार्टेड और पावर डाउन। जब कभी राउटर का पावर डाउन हो जाता है या रीस्टार्ट होने लगता है तो उसमें जितने भी करंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सभी लॉस्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। एनवीरैम क्या होता है। जैसे अभी हमने रैम के बारे में बताया कि इसमें पावर डाउन होने पे या रीस्टार्ट होने पे राउटर के इसमें जितने भी करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो डिलीट हो जाते हैं। तो उसी ड्रॉबैक को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए एनवीरैम का यूज हो रहा है। इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे उन सबको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर कर लेंगे, जिससे हमारा अगर राउटर रीस्टार्ट भी होता है या पावर डाउन भी होता है तो हमारा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से डिलीट नहीं होगा। देखिए, एनवीरैम रिमेन इवन आफ्टर द राउटर इज शट डाउन और रीबूटेड। वहीं नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लैश मेमोरी। This is the location where the Cisco iOS image file is stored, which is the operating system of router itself। मतलब कि राउटर का ये सेल्फ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो iOS को स्टोर करता है फ्लैश मेमोरी में। द कंटेंट इन द फ्लैश मेमोरी रिमेन इवन आफ्टर रिबूट और शट डाउन। द कंटेंट इन द फ्लैश मेमोरी मतलब फ्लैश मेमोरी का जो कंटेंट होता है इवन आफ्टर मतलब एनवीरैम के जैसे रिबूट और शट डाउन होने पर भी अपना जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो डिलीट नहीं होता है। दिस इज टाइप ऑफ EEPROM। EEPROM मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंटरफेस दे आर फिजिकल कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट द राउटर टू द नेटवर्क फॉर पैकेट एंट्री एंड एग्जिट। पैकेट के एंट्री और एग्जिट के लिए हमारा जो फिजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है वो हमारा इंटरफेस होता है। यहाँ पे जैसे ये दो सिस्टम हुआ और यहाँ से पैकेट जा रहा है दूसरे सिस्टम के पास,
तो ये जो इंटरफेस ओवरऑल जो इंटरफेस हमारा प्रोवाइड करा रहा है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस। जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता है जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने मतलब कि जितने भी कमांड चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो सारे जो हैं TFTP सर्वर पे जाके सेव होते हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर कभी हमको बैकअप लेना हो तो TFTP फाइल से हम अपना बैकअप ले सकते हैं, करंट कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर इज़ व्हाट डिसाइड इफ़ द राउटर इज़ गोइंग, मतलब कमांड डिसाइड करता है कि राउटर क्या करने वाला है, जिसके थ्रू आप कमांड के थ्रू सब राउटर से काम करा सकते हैं। इज गोइंग टू बूट फ्रॉम द iOS इमेज फ्रॉम द TFTP सर्वर। TFTP सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है, मतलब यहाँ से हम अपना बैकअप फेच कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम रीस्टार्ट या पावर डाउन होता है राउटर का तो हम यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर में समझ रहे हैं यहाँ पे राउटर कंपोनेंट के बारे में। और राउटर के बहुत सारे सीरीज हैं वैसे तो। आइए हम आ गए हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और हम यहाँ से 2900 सीरीज का, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे सीरीज का राउटर हैं जैसे हम आपको शो कर रहे हैं। 4300 सीरीज का ये राउटर है, ये 1900 सीरीज का राउटर है, ये 2900 सीरीज का राउटर, ये 2900 सीरीज का राउटर। जैसे राउटर बहुत सारे हैं वैसे। बहुत सारे ये राउटर है और इन सभी राउटरों पे आप जाएंगे तो इनके फिजिकल कम्युनिकेशन में आप देख पाएंगे इसमें ये जो खाली पोर्ट दिखाई दे रहे हैं इनका हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ये पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारा GLCT, इस पोर्ट को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे इसको ला के यहाँ रख देंगे, देखिए, और देन पावर ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही ये है, इसको भी हम यहाँ से उठा के पोर्ट में यूज कर सकते हैं। पावर ऑन है बता रहा है एंड इसको रख सकते हैं, देन पावर ऑन कर सकते हैं। फिर किसी को अगर रखना होगा तो यहाँ से पावर ऑफ करेंगे एंड देन यहाँ से रखेंगे। इसको यहाँ से इसमें रख सकते हैं, नहीं इसको नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हैं इसको, देन पावर ऑन कर सकते हैं। देन हमारा ऐसे काम करता है राउटर। अब हम देखेंगे 2900 सीरीज़ का राउटर, इसमें क्या चेंजेज है। 2900 सीरीज़ के राउटर में भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, वही सारा चेंजेज है। हम इसको यहाँ से स्नैप करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा पोर्ट हुआ, पहला पोर्ट, ये हमारा दूसरा पोर्ट, ये हमारा तीसरा पोर्ट, ये हमारा चौथा पोर्ट हुआ। हमारा ऑक्सिलरी पोर्ट, कंसोल पोर्ट और बहुत सारे पोर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा है पावर बटन, ये हमारा पावर बटन है।
ये होता है। आगे की वीडियो में हम राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे कि कैसे एक राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कमांड दे के, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।